मेरे प्यारे देशवासियों, आज एक बहुत ही सुनहरा अवसर मैंने अपने से लिया है कि हम सभी देशवासी से मेरी अपील है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, खड़ा करें और उससे जुड़ें, जो एक राजनीतिक संगठन हो और हम लोकल स्तर पर जो है स्थानीय तौर पे अपनी अपनी व्यवस्था, अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना का प्रोग्राम कर सके और उसको एक केंद्रीय स्तर पर जो है, या तो वो जिला स्तर हो या राज्य स्तर हो, उस पे जो है उसको क्रियान्वयन की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाए। तो देश में बहुत सारी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं और अभी के समय में जैसे समाचार मिलते हैं, लोगों में बहुत ही ज़्यादा बिखराव हो गया है। बहुत सारे दल और बहुत सारे खंडों में बटे हुए लोग, और उसके बहुत सारे आधार हैं, कारण हैं। तो मेरी ये अपील है कि एक संगठन, जो लोग किसी भी विचारधारा से अभी तक जुड़े नहीं हैं, जो लोग जो है किसी भी विचारधारा के प्रति वो परमानेंट जो है वो अटैच नहीं है, उससे संबद्ध नहीं है, तो ऐसे लोग का एक जो है संगठन से जुड़ाव हो और पूरे देश में एक तंत्र खड़ा हो जो अपनी अपनी आधारभूत संरचना, अपनी अपनी आवश्यकताओं से जुड़ी संरचना को खड़ा कर सके और उसमें किसी के प्रति जो है यह नहीं हो कि हम उसके आश्रित हैं, और सभी देशवासी का इस देश में बराबर का हिस्सा है। ऐसी परिस्थिति में कुछ जो है वेस्टेड इंटरेस्ट की पार्टियां, वेस्टेड इंटरेस्ट के ग्रुप ऑफ पीपुल, वो लोग जो है अपने तौर से, मनमानी तौर से जो है वो बहुत सारे प्रोग्राम का क्रियान्वयन करते हैं और उसमें एक बहुत बड़ा हमारा पॉपुलेशन, हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या उसमें छूटी रह जाती है, छूट जाती है। उसको पता ही नहीं होता कि क्या प्रोग्राम चल रहा है और हम उससे कैसे जुड़े। तो ऐसी स्थिति में मेरा बहुत दिन से जो है ये प्रोग्राम चल रहा था और अभी मैं इसकी सूचना देश को जो है वो इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ कि मैंने सोचा है कि एक प्यारा भारत करके एक संगठन खड़ा हो, राजनीतिक संगठन, जिसको प्यारा भारत पार्टी कहा जाएगा। और यह संगठन जो है वो हर गांव, हर कस्बा, हर बस्ती, हर जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर काम करे और लोग इस संगठन में खुद जो है, खुद ब खुद जो है आपस में गांव लेवल पे जो है वो संगठित होकर इस संगठन से डायरेक्ट जुड़े, किसी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं। और इसके प्रोग्राम बहुत विस्तृत में तैयार किया हुआ है
और जो भी हर गांव से, हर कस्बे से जो भी प्रोग्राम आएगा, जो भी आधारभूत संरचना के लिए जो जो जरूरी पार्ट होगा, वो सबको इसमें सम्मिलित किया जाएगा और यह एक जो है रियल प्रजातांत्रिक संगठन होगा, जो अपने आप में भी प्रजातांत्रिक होगा और प्रोसीड्योर में भी प्रजातांत्रिक होगा और देश के लेवल पे भी इसकी पूरी व्यवस्था प्रजातांत्रिक होगा। और मेरा संविधान, आपका संविधान, सबका संविधान, जो भारत का संविधान है, वह एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था है और उसमें जो है बाद में जो है कुछ जो है सोशलिस्ट, सेकुलर शब्द जो है उसके प्रेम्बुल में जोड़े गए और उन शब्दों की भी बहुत जगह अवहेलना होती है। लोग खुलेआम जाति और धर्म की राजनीतिक मंच पर चर्चा करते हैं खुलेआम और उसके संगठन बनाते हैं और यह सुनने में बहुत ही दुखद लगता है। तो यह संगठन इस तरह का कोई भी बात को अपने में कभी भी जिक्र नहीं करेगा और यह आत्मीय संबंधों से बना एक संगठन होगा। तो इसकी विशेष चर्चा जो है मैं बाद में करूँगा। इस संगठन की का औपचारिक जो है वो डिक्लेरेशन, औपचारिक घोषणा जो है वो आने वाली बसंत पंचमी, मतलब आज 19 जनवरी हो गया, आने वाली बसंत पंचमी के दिन मैं करूँगा और उसमें कॉन्टैक्ट नंबर जोड़ने का होगा। मैं कोशिश करूँगा कि एक ऐप डेवलप हो, जब ऐप डेवलप हो जाएगा तो मैं उसको भी पब्लिक डोमेन में यूट्यूब के थ्रू डालूँगा और फिर धीरे धीरे इसका कार्यालय देश के स्तर पे कहाँ रहेगा, फिर जो है राज्य स्तर पे कहाँ रहेगा, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे कहाँ रहेगा और गांव का स्तर पे तो गांव के लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ रखेंगे उसका जो है, किसके दरवाजे पे, कहाँ पर, किसके घर पे इसकी मीटिंग होगी, इसका ऑफिस चलेगा और ये पूरा का पूरा जो है वो एक जो है जनता द्वारा निर्मित राजनीतिक संगठन हो। मैं इसमें सिर्फ जो है एक गाइडेंस और जो है ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है करूँगा और जो है सो दैट कि सुचारू रूप से संचालित होके ये संगठन खड़ा हो सके। तो आप सबसे अपील है कि आप लोग अपने अपने ग्राम, कस्बा, शहर लेवल पे जो है इसकी चर्चा करेंगे और जो है इसको ऐप से आप जुड़ेंगे, क्योंकि जो है पूरे देश को अभी के पोजीशन में पूरा जो है कवर करना अभी संभव नहीं है। तो ऐप के द्वारा जब लोग धीरे धीरे जुड़ जाएंगे, 100, 200, 1000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, फिर जो है ये थोड़ा सुविधाजनक हो जाएगा उसको लोगों को आपस में कनेक्ट करना। तो जो है और पूरी चर्चा में फेज वाइज जो है ये मेरी पहले नंबर की वीडियो बन रही है और इसके बाद से मैं जो है वो फिर दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इस तरह करके डिटेल वीडियो जो है वो जारी करूँगा और ये बताऊँगा कि जो है किस तरह से क्या क्या चीज़ों का समावेश होगा, क्या चीज़ रखा जाएगा इसमें। बट यह जो है सबको लेके चलने की मंशा से ये बन रहा है। इसमें हम लोग जो भी जुड़ेंगे वो किसी भी व्यक्ति या किसी भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी या कोई भी संस्था, धार्मिक या किसी तरह की संस्था हो,
उसके विरोध का स्वर कभी भी नहीं देंगे। किसी भी तरह के विरोध की बात हम नहीं करेंगे, हम अपनी बात सिर्फ करेंगे। और किसी व्यक्ति की, आपस में भी किसी व्यक्ति की कोई आलोचना नहीं होगी। और जो है अपनी भारतीय परंपरा में अभिवादन जो है वो नमस्कार करके हुआ। और जो है हम जो है कहीं भी मिले दूर से ही, अभी तो कोरोना काल चल रहा है, देश जो है करीब करीब 2 साल होने को है, पौने 2 साल हो गया कोरोना से जो है वो जूझ रहा है, पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है। और इसमें जो है कोरोना के नियमों का पालन करें। ये जो है जो भी जिस स्तर पर लेवल पे है वो जो है कोरोना का जो जो इसके लिए आवश्यक चीज़ें हैं वो जो है मास्क पहनना, और जो है दूरी जो है ज़रूरी दूरी बनाए रखना, और जो है थोड़ा सामाजिक मेल मिलाप या किसी तरह की सभा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ के लोग नज़दीक आते हैं, और इसमें जो है वायरस का कम्युनिकेशन एक दूसरे से होता है, इसको जो है सतर्क रहें। मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि बहुत सारे लोग जो है वो अभी भी मास्क नहीं पहनते हैं, और बाज़ार में, हाट में, कहीं भी जहाँ भीड़ भाड़ है वहाँ बड़े ठसके के साथ जो पहनते हैं वो भी जो है वो दाढ़ी पे पहन के घूमते हैं। तो इसमें वो क्या अपना जो है संकेत देना चाहते हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आया कि वो क्या इस्टेब्लिश करना चाहते हैं इस तरह का आचरण दिखा के। जबकि हमारे देश के जो है बहुत हजारों हजारों लोग उसके चलते जो है काल कौलित हो गए। विश्व में लाखों लोग जो है वो, अमेरिका इतना शक्तिशाली देश, चीन जितना शक्तिशाली देश जो है वो जो है इतना जो है दिनों से इसको झेल रहा है। और चीन में तो बहुत सारा स्ट्रिक्ट जो है एकदम बिल्कुल जो है स्ट्रिक्ट वहाँ नियम हैं, और लोगों को, पब्लिक को जो है बहुत जो है एकदम मतलब कड़ाई से नियम पालन करते हुए कोरोना के विरुद्ध लड़ाई चल रही है। और मेरे देश में भी कोरोना का शुरू में जो है बहुत ही इस तरह का विश्व में कहीं नहीं हुआ जिस तरह का जो है प्रशासन ने जो है संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी। और लाखों लोग जो है वो जो बाहर में जो है मजदूरी में थे या जिस तरह से भी थे, और वो पैदल ही चल दिए। मैंने तो देखा कि एक आदमी जो है वो अपने से बड़ी लंबी बीबी जो अपंग थी उसको कंधे पे लेके जा रहा था। कोई जो है 8 महीने के प्रेग्नेंट लेडी को जो है बिठा के साइकिल से ले जा रहा था। तरह तरह के केस आए, तरह तरह के कैंप बने, बड़े बड़े लोग रेल के ट्रैक पे चले। पता नहीं आज के दिन में कितने लोगों को वो चीज़ें याद हैं। मैं तो देश में जब इमरजेंसी लगी थी उस समय थोड़ा एडल्टहुड में प्रवेश करके जो है, और मैं बहुत ही पॉलिटिकली जो है मेरा कॉन्शसनेस था शुरू से ही, और इमरजेंसी के मैं बहुत ही विरुद्ध था। और उस समय जो देश की हालात थी उसमें जो है उसको मैंने देखा, और लेकिन उससे 100 गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा, कितना गुना कहा जाए नहीं, ये कोरोना में जो संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन हुआ, जबकि मामूली 2-4 हज़ार केसेज आई थी, और वो भी कैसे हुआ था कि दूसरे विदेशों में जो है वो कोरोना बहुत पहले ही शुरू हो गया था, मेरे देश में तो बाद में आया। और रिपोर्ट है कि 15 लाख लोग
हवाई जहाज़ से विदेशों से यहाँ आए, मेरे देश के थे या विदेश के थे, ये डिटेल जो है कितना विदेश के थे कितना इसी देश के थे ये नहीं मालूम। लेकिन 15 लाख लोगों को आने देने की इजाज़त कोरोना इतना फैलने के बाद प्रशासन द्वारा देना, यह जो है देश को जो है एक काल के गाल में डालने का काम हुआ। और जिस प्रशासन ने संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया, उस प्रशासन ने एक बार भी क्षमा याचना नहीं की। और आज के दिन में जब मतलब 19 जनवरी 2022 के आसपास 2,50,000 से 2,75,000 78,000 इस तरह के केसेज का रिपोर्टिंग जो है वो पर डे हो रहा है। इसमें हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का टेस्ट नहीं हुआ हो, वो सामान्य तौर से जो है फ्लू के शिकार हुए हों, और ये संख्या और कई लाखों में आज के डेट में पर डे हो सकती है। और कोई संपूर्ण लॉकडाउन नहीं हुआ, कोई जो है संपूर्ण देश में लॉकडाउन नहीं हुआ, और सब आवागमन रेल चालू है, लोग चल रहे हैं, हाट बाजार लग रहे हैं। थोड़ा सा लोकल लेवल पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन या अपील जो है वो चल, वही देश है, वही प्रशासन है, वही हम लोग हैं, वही देशवासी हैं। हो सकता है कि कुछ नए मेहमान आ गए हों, और उनको तो अभी जो है अज्ञानता है, उनको तो अभी सेंसेशन नहीं, उन्हें बात करते हैं, बट स्थिति वही है, वही देश है। और इस तरह का प्रशासन में जो है का एटीट्यूड, इस तरह का प्रशासन का आचरण, क्रियाकलाप, ये मेरे को समझ में नहीं आया, और लाखों करोड़ों देशवासियों को भी समझ में नहीं आया होगा। तो मैं अभी कोरोना पे मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। आप सबसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इस कोरोना समय में जो है यथोचित जो है व्यवहार करें, और हर एक दूसरे का ख्याल रखें, डिस्टेंस मेंटेन करने में, मास्क लगाने में जो है वो जो है अपना जितना ख्याल रखते हैं वो दूसरे का ख्याल रखें। और जो है मैं थोड़ा सा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो है वो कुछ बात बतला देना चाहता हूँ। जो है मैं एक इस देश का जो है सबसे सौभाग्यशाली लोगों में से एक हूँ, जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनको मैं बहुत नज़दीक से देखा था। मतलब मुश्किल से वो मेरे से 10 फीट की दूरी पर खुली जीप में खड़े मुंगेर बिहार में आए थे। और मैं उस समय जो है कम एज का था, 9 साल का 10 साल का रहा होऊंगा। और मैं पिताजी के कंधे पे बैठा था। मेरे पिताजी लंबे थे, करीब करीब नियर अबाउट 6 फीट हाइट था, और बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी। तो उनके कंधे पे मैं बैठा था। तो पूरी भीड़ में, लाखों लोगों की भीड़ जो है मुंगेर के मैदान में आई थी, और वो पूरी भीड़ मेरे को दिख रही थी। मैं सबसे ऊंचा था उस भीड़ में, जो मैदान में खड़े थे लोग, उस कड़े भीड़ में। और नेहरू जी जो है वो औद्योगिकरण पर कुछ बोल रहे थे। मेरे को उस एज में भी थोड़ा मोड़ा जो है जो सुनने को मिला, वो औद्योगिकरण पर उनका भाषण हुआ। और जो है यदि कभी मिल जाए कहीं से वहाँ का भाषण का टेप, तो नेहरू जी का, और
जिन लोगों के पास भी प्रशासन में है वो यदि पब्लिक को सुनाने का जो है रिलीज़ करने का पब्लिक के बीच में कष्ट करें, तो हो सकता है कि उस मीटिंग का भाषण मेरे को इस समय भी सुनने को मिल जाए, जिस मीटिंग में नेहरू जी को मैं 10 फीट की दूरी से देखा और नेहरू जी खुली जीप में खड़ा हाथ जोड़कर जा रहे थे और मैं उनसे 10 फीट की दूरी पर एकदम जो है डायरेक्ट जो है दर्शन हुआ। और जो है अभी के समय में मैं नेहरू जी और गांधी जी या उस समय जो जो लोग जो है हमारे देश का नेतृत्व कर रहे थे उनके प्रति जो है मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ, श्रद्धा व्यक्त करता हूँ, अपनी जो है भक्ति व्यक्त करता हूँ। और किसी भी दल के इस तरह के किसी भी प्रयास की भर्त्सना करता हूँ जो उस तरह के व्यक्तित्व का, उस तरह के राजनीतिक आचरण का किसी भी शिकायती लहजे में बात करता है। आज के दिन वो मेरे राष्ट्र निर्माता थे, आज़ाद भारत और परतंत्र भारत से आज़ादी की तरफ लाने का उनका जो अनवरत प्रयास रहा वो जो है हमारे कल्पना से परे है। और आज हम आज़ाद देश में रह रहे हैं, बट बहुत सारी इस तरह की प्रशासनिक बेड़ियां हैं जिससे हमारे देशवासियों का व्यक्तित्व का विकास जो है वो प्रचुर रूप में, पर्याप्त रूप में नहीं हो पा रहा है और यह जो है अव्यवस्था के का शिकार है। और हम लोग जब जागृत होंगे, जब यह मन में आएगा कि नहीं हम प्रयास करें और एक संगठन खड़ा करें और उसमें भागीदार बने। हम अभी राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा दिग्दर्शक बने रहते हैं, दूर से देख के जो है, और सिर्फ वोट डाल दिया तो बहुत बड़ा काम हो गया। और उसमें जो है वोट जो है पूरे देश में बहुत छिन्न भिन्न रूप में पड़ रहे हैं और संयोग से लंबे समय तक जो है किसी भी पार्टी का जो है वो बहुमत नहीं था और मिली जुली सरकार, अभी भी मिली जुली सरकार चल रही है। बट एक पार्टी जो है बीजेपी, उसको 2 बार से जो है अपने में बहुमत मिल गया। जो भी कारण हो, जो भी हवा हो, जो भी वो अपने हवा बनाने में सफल रहा हो, बट वो हवा जो है वो हवा मेरे को या यहाँ के लाखों करोड़ों लोगों को वो हवा पसंद नहीं है। और देश को एक जो है समरसता में, एक समरस देश बना के, एक आत्मीय देश बना के और उसका राजनीतिक परिदृश्य जो है वो खड़ा करके, और मेरा विचार है कि चला जाए। और इसमें जो है जो भी लोग सक्रिय हैं और जो भी लोग स्वतंत्र रूप से इसमें भाग ले सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना रोल प्ले कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग जो है अपने निजी जीवन का कर्तव्य निर्वहन करते हुए सपोर्ट कर सकते हैं और जो है और यह संगठन जो है वो खड़ा हो सकता है। तो मैं आपको ये बतला रहा था कि इमरजेंसी के बाद, इमरजेंसी आने से पहले भी मैंने उसका स्वरूप देखा। वो जो है ज़्यादा मैं अभी डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट इमरजेंसी का पीरियड जो है के बाद जो दल संगठित होकर जनता पार्टी बनाए और चंद्रशेखर जी, हमारे चंद्रशेखर जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया, वो पार्टी के चेयरमैन बने, जनता पार्टी। और मुरारजी देसाई भाई जो है
उस समय देश के प्रधानमंत्री बने और जो जनता शासन काल था, मोरारजी देसाई भाई के प्रधानमंत्री रहते हुए मेरे विचार से देश का सबसे गोल्डन पीरियड था, स्वर्णिम काल था। और संयोग से उस समय कांग्रेस का शासन था और उसके विरुद्ध में जो है वो जनता पार्टी जो है वो राजनीतिक लड़ाई कर और शासन में आई थी। तो मैंने जो है कम से कम इमरजेंसी की चर्चा और जनता शासन की चर्चा कांग्रेस से तो बहुत ही कम, जो उसके सहभागी दल थे उनके मुंह से भी नहीं सुनता हूं। कारण कि वो लोग जो है बिखर गए। इतना बड़ा जेपी आंदोलन हुआ, संपूर्ण क्रांति का आह्वान जेपी जी ने किया। जेपी जी को हम आरा रमना मैदान में, मैं उस समय कॉलेज में था, मैं 74 में, मैं बहुत नज़दीक से एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, मुश्किल से 100-150 लोग ऐसे ही जेपी जी जमीन पे दरी बिछा के पेट्रोमैक्स जला के और उन्होंने भाषण किया और जो है कुछ इंदिरा जी के बारे में बोला, कुछ जो है ऐसे ही बात की और जो है वो जो है संपूर्ण क्रांति का आह्वान चल रहा था। तो जेपी जी के ही आह्वान पे जो है वो लोग जो है सभी दल जो है वो इकट्ठे हो गए, बट जेपी जी के आंदोलन से उनको कुछ लेना देना नहीं था। ये मेरा भी विचार है और चंद्रशेखर जी ने भी जो है वो कई बार अपने इंटरव्यू में ये बात कही। तो जो है जो दल मिल के एक देश में एक स्वर्णिम काल दिया, एक बहुत ही बढ़िया प्रशासन। स्वर्णिम काल किस लिए कह रहा हूँ, जो है वो उस पीरियड के देश में बहुत कम लोग हैं जिनको जो है संख्या के हिसाब से जिनको यह पता होगा कि जो है उस समय का प्रशासन कम था। ज़्यादा अभी पॉपुलेशन जो है वो नए लोगों की हो गई है, तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। अदरवाइज जो है अभी कोई संदर्भ नहीं है, बट ये एक जो है ज्ञान के लिए भी हो जाएगा कि उस समय जो है वो फाइन राइस, इसको मध्य प्रदेश में विष्णु भोग बोलते हैं, बंगाल में गोविंद भोग बोलते हैं, वो 2.25 रुपये 2.25 रुपये किलो मिलता था। मैंने खरीदा है। चीनी ओपन मार्केट में 2 रुपये 2.25 रुपये किलो बिकती थी। तो जो है और उस समय जो सामान्य तौर पे जो एक आदमी काम करता था उसको उस समय जो है अपना जीवन यापन जो वो अर्निंग करता था, जो कमाई करता था, उससे उसका लाइफ जो है वो काफ़ी आसान था। लेकिन जो लोग उस पार्टी से, जनता पार्टी से बिखर के अलग अलग अपना पार्टियां बना लिए और बाद में वही लोग उसी कांग्रेस से मिलकर भी शासन से जुड़े रहे, वो लोग आज के दिन में उसकी चर्चा नहीं करते। वो लोग यह चर्चा नहीं करते कि हम क्यों बिखर गए या हमारा गलत स्टेप था। पूरे देश के सेंटिमेंट का जो एकाएक कांग्रेस से पूरा देश का प्रशासन शिफ्ट करके जो है जनता पार्टी के शासन में चला गया, वो लोग आज के डेट में उसकी कुछ चर्चा नहीं करते। और जो है जो पहले जनसंघ था बाद में बीजेपी बन गया, उसी स्प्लिट के बाद वो जो है
बीजेपी बना और जो है अभी पूरे केंद्र में जो है उसी का शासन है। तो चर्चा तो होनी चाहिए। यदि वहाँ वो गलती स्टेप था तो उसको गलती को मानना चाहिए कि देश ने एक बार जो है उस जनता पार्टी पे विश्वास किया और उन दलों ने उस विश्वास को जो है वो विश्वासघात कर दिया उस विश्वास से, देश से। और बहुत दिन तक जो है वो जो है राजनीतिक हिचकोले खाते रहे और संजोग से जो है बीजेपी कुछ जो है अपना स्लोगन या जिस भी तरह से लगे पूर्ण रूप से जो है शासन में आने में सफल रही और जो है 2 टर्म जो है वो उनका पूरा जो है शासन रहा, तीसरा टर्म चल रहा है। तो जो है एक मेजर उनका देश के प्रशासन में उनका हिस्सेदारी हो गई। तो जो है पहले सिर्फ कहा जाता था कि गड़बड़ियों को सिर्फ कांग्रेस से जोड़ के बातें कह दी जाती थी और लोग जो है वो अपना पल्ला झाड़ लेते थे। लेकिन आज के दिन में तो जो है अभी भी पल्ला झाड़ने का काम हो रहा है। अभी जो है वो यह बतला दिया जाता है कि कांग्रेस का तो जो है 60 साल का शासन था, तो कांग्रेस का तो 45 साल का शासन था, कांग्रेस का तो 50 साल का शासन। तो ये सब बातें सुन के क्या 80 करोड़ लोगों को जो सस्ते अनाज दिए जा रहे हैं, मतलब 80 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं और इधर हम अपना विकास का भी दम भरते हैं। कहीं जो है वो पूंछ टाइप का रोड कहीं 200 किलोमीटर कहीं 300 किलोमीटर बना दिया गया। इतना बड़ा देश, बस उसी की चर्चा जो है। तो क्या उसी से सबका काम चल जाएगा? उसी से सारे एरिया कवर हो जाएंगे? उसी से जो है सब लोग जो है का खुशहाल हो जाएंगे? कुछ 2-4 नाम लेके शौचालय का है, ड्राई शौचालय बनाया गया, सूखा शौचालय बना दिया गया है। मैंने विश्व में कहीं नहीं देखा, सुना नहीं कि जो है, मैं अमेरिका भी गया 2-2 बार, वहाँ भी मैं बहुत माइन्यूट ऑब्जर्व किया, वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखा, वहाँ का ब्लू लाइन, ऑरेंज लाइन, रेड लाइन ट्रेन्स में मैं सफ़र किया, एकदम लास्ट तक गया। एक इंडियन आदमी मिला, बोला कि जो है आप इंडिया से हैं? मैं पूछा, मैं बोले कहाँ? मैं बोले कि मैं रेल का सर्वे कर रहा हूँ। तो पूछा कि आप लालू जी भी आए हैं साथ में? वो लैंग्वेज से समझ गया। तो जो है मैं बोला कि नहीं, लालू जी नहीं आए हैं, मैं ही हूँ। हाँ, तो जो है अमेरिका में एक सिस्टम दिया गया, हमारे यहाँ कोई सिस्टम देने का प्रयास जो है अभी तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ। पीस मिल में कहीं जो है लखनऊ में मेट्रो डाल दिए, कलकत्ता में मेट्रो चल गई, दिल्ली में मेट्रो चल गई, हो गया, पूरा देश कनेक्ट हो गया। और जो है कहीं जो है 100 किलोमीटर का रोड बन गया, कहीं 150 किलोमीटर का रोड बन गया। और उसी की तुलना जो है अमेरिका से करके दिस दैट बड़ी बड़ी बातें करके जो है अपना काम चला रहे हैं। और जो है अटल जी जो है वो चतुर्भुज सड़क योजना लाए थे, मेरे को याद है। उस समय जो है वो 60,000 करोड़ की योजना थी। जब बजट में अटल जी बोल रहे थे तो बोले कि 60,000 करोड़ की ये योजना है और उसमें बजटरी प्रोविज़न किया गया है और कोई पैसे की दिक्कत आड़े नहीं आने दी जाएगी और ये योजना पूरी हो। मैंने देखा नहीं अभी तक
वो चतुर्भुज योजना मेरे में रोड कितना बनी है, कितना नहीं बनी है, कैसी बनी है, बट मेरे को भ्रमण करके देखना है कि जो जो नई रोडें देश में बनी हैं उनका कनेक्शन जो है वो कैसे कैसे है। और नक्शे पे तो मैं देखता हूँ, लेकिन देश को जो जोड़ने का काम जो है वो देश को समुद्र के किनारों से जोड़ने का, पोर्ट्स का डेवलपमेंट का, वो जो है बहुत ही पीछे है। और डेवलपमेंट जिसका नाम लेते हैं वो जो है, मैं डेवलपमेंट से सहमत नहीं। ये कोई डेवलपमेंट या विकास का नाम ले लेके काम किया जाए, अभी तो 100 गुना ज़्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो है वो पड़ा हुआ है। जो आधारभूत संरचना है देश की वो जो है वो पड़ा हुआ है। चाइना बॉर्डर पे जो है हमारे देश में जो है 100 करोड़ रुपया, मैं सुना था कि 100 करोड़ रुपया जो है रोड बनाने का बॉर्डर साइड में एलोकेट हुआ है। बाद में न्यूज मिला कि उसमें से बहुत कम जो है, थोड़ा सा 5-6 करोड़ का काम हुआ, बाकी जो है पैसा वो यूज़ नहीं हुआ। तो जो है हम जो है इस तरह से पीस मिल में काम करके जो है, और जो काम हो रहे हैं उसमें वो धन कहाँ से आ रहा है। हमारे जो परिवहन मंत्री जी हैं गडकरी जी, उनका मैं कई बार जो है भाषण सुना। बोले कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं तो इतने आश्चर्य में आया, अभी भी हूँ, कि यदि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है और बड़े बड़े शहरों में रोडों का हाल बहुत बेहाल है। बॉम्बे जाता हूँ, वहाँ भी कहीं कुछ काम चल रहा है, रोडें बहुत सारी टूटी फूटी हैं, इतना ज़्यादा करोड़ों लोग निवास करते हैं वहाँ पे, लाखों लोग बाहर से आते हैं डेली, और जो है वहाँ का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो एकदम बहुत सालों से चरमराया हुआ है। मैं पहली बार जो है वो बॉम्बे जो है 80-81 में गया था, और तब से मैं वहाँ का देख रहा हूँ लोकल ट्रेन्स दिस दैट। और सेम केस जो है दिल्ली का है। दिल्ली में जो है वो मेट्रो में मैं देखा कि हजारों हजार लोग मिनट 2 मिनट के अंदर स्टेशन में घुस गए, और जो भी मेट्रो ट्रेन आई उसमें मैक्सिमम लोग भर गए। अरे बाबा, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हमारे मंत्री बोल रहे हैं, और रोड कनेक्टिविटी जो है वो आउटर साइड या इनर साइड वो जो है वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, नॉट एट ऑल। और बार बार हम अमेरिका से कंपेयर करते हैं। अमेरिका भी काफ़ी कुछ मैं ट्रेवल किया, ऑन रोड भी, रेल तो देखा ही, ऑन रोड भी। वहाँ फ्री राइड भी था। सेंट पॉल जो है जगह है डालास के पास, वहाँ फ्री राइड, छोटी मेट्रो जो है वो 1-2 डब्बे की जो है मेट्रो जो है वो रोड पर ही चलती है, और जो है फ्री राइड है। लोकल मार्केट में 5-6 किलोमीटर के दूर में कोई चढ़े कोई उतरे। और वहाँ पॉपुलेशन कम है, हमारे यहाँ तो और ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्यों नहीं रोड, यदि पैसे का अभाव, बोलते हैं कि गडकरी जी की फलना किस इस स्टेट ने प्रपोजल नहीं भेजा, उस स्टेट ने प्रपोजल नहीं भेजा। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता है कि प्रपोजल के अभाव में जो है हमारे माननीय मंत्री जी रोड नहीं बना पा रहे हैं। और अभी भी
अभी भी यदि आप कोई ईस्ट से वेस्ट या ईस्ट से साउथ या नॉर्थ से साउथ आप जाना चाहें स्टेट वे, तो अभी भी नहीं जा सकते बाय रोड या बाय ट्रेन। कनेक्शंस जो हैं वो बहुत कम हैं इस तरह के। वो आपको कि जो है कोई फास्ट ट्रेन हो और जो है आप उसमें स्टेट वे जो है वो सीधे कश्मीर टू कन्याकुमारी बोलते हैं, तो कश्मीर के नज़दीक कोई रेलवे ट्रैक हो और वहाँ से बैठ के आप कन्याकुमारी जो है वो कम समय में चले जाए, या बिना ट्रेन बदले जो है वो शायद ही कोई एक आध ट्रेन हो। तो जो है इतने बड़े पॉपुलेशन वाले देश में, चलिए मेरे मुंह से पॉपुलेशन का नाम निकल गया, थोड़ा पॉपुलेशन पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। ये जो है बहुत ही हास्यास्पद मेरे को लगता है अपने देश का। जब श्रीमान मोदी जी प्रधानमंत्री पद के जो है कैंडिडेट उम्मीदवार घोषित किए गए बीजेपी के द्वारा, और उन्होंने अपना प्रचार कार्य शुरू किया, तो बोलते थे देश का पॉपुलेशन जो है 125 करोड़ है। इसके बाद से 5 साल प्रधानमंत्री रहे, तो देश का पॉपुलेशन उन्होंने 125 करोड़ रखा, जबकि उस समय जो है वो जो है गूगल पे जो है वो देश का पॉपुलेशन जो है उससे 10 करोड़ ज़्यादा जो है वो 135 करोड़ के करीब जो है वो रिफ्लेक्ट होता था। फिर जो है उसके उन्हीं के कार्यकाल के समय में फर्स्ट टेन्योर में जो है वो मेरे को जो याद है कि जो है राष्ट्रपति ने 130 करोड़ कहा, तो मैं भूल गए, ये तो डिफरेंस है। फिर मैं इसकी चर्चा नहीं किया कि हो सकता है कि राष्ट्रपति ने 130 करोड़ क्या, मैंने ठीक से सुन नहीं पाया हूँ, मैं वेरीफाई नहीं किया, फिर से दोबारा अभी भी नहीं वेरीफाई किया हूँ। तो इसको जो है मैं अपने स्टेटमेंट को ऑथेंटिक अभी भी नहीं मान रहा हूँ। लेकिन जैसे ही दूसरे टर्म में श्रीमान मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री आए, तो तुरंत जो है फिगर जो है 130 करोड़ जो है वो कन्वर्ट हो गया। लेकिन चूंकि वो 5.5 साल तक 125 करोड़ बोला करते थे, तो कभी कभी वो 125 करोड़ भी बोल देते, और 130 करोड़ जो है वो अनाउंस हुआ। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी जी कोई इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देश का पॉपुलेशन 135 करोड़ है। सी द डिफरेंस, अंतर देखिए। प्रधानमंत्री उसी पार्टी के 130 करोड़ बोल रहे हैं, और श्रीमान योगी जी 135 करोड़ बोल रहे हैं। क्या इतने पॉपुलेशन का, 5 करोड़ पॉपुलेशन का उन लोगों के दिमाग में कोई वैल्यू नहीं है? कोई देश में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिम्मेवार नहीं है कि हमारे देश का पॉपुलेशन कितना है, उसकी जानकारी ले और पब्लिक को बताए? ये तो इंडिविजुअल के लिए, ये व्यक्ति के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि देश का पॉपुलेशन कितना है वो गणना कर ले। एक आदमी के लिए, किसी के लिए संभव है? लेकिन जो लोग प्रशासन में बैठे हुए हैं, जो जिम्मेवार हैं, उनको तो एक सही सही आकलन होना चाहिए। मे बी कि कुछ जो है थोड़ा मोड़ा जो है वो डिफरेंस हो, क्योंकि ये फिगर डेली बदलते रहता है। लोग पैदा होते हैं
और लोग का जो है यहाँ से जो है वो स्वर्गवास भी होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो फिगर एकदम किसी डेट में ऑथेंटिक हो, ये उतना संभव नहीं लगता। लेकिन एक नियरेस्ट फिगर जो जो एक वर्ल्ड लेवल का कैलकुलेशन है और जो हमारे देश का है, वो जो है उसमें प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए। तो मोदी जी जो है 125 करोड़ बोले, फिर फिगर दूसरे टर्म में 130 करोड़ हो गया, और योगी जी अभी 135 करोड़ बोल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री उसी पार्टी का, ऐसा नहीं कि वो कोई दूसरे पार्टी का है और वो प्रधानमंत्री की बात को कंट्राडिक्ट करना चाहता है इसलिए स्टेटमेंट दे रहा। नहीं, किसी दूसरे पार्टी ने इस तरह की हिम्मत अभी नहीं दिखाई है। दूसरे पार्टी के भी लोग, अपोजिशन पार्टी के भी लोगों ने इस तरह की हिम्मत नहीं दिखाई है। सिर्फ श्रीमान योगी जी ने एक छलांग लगाई बताने में और 135 करोड़ उन्होंने बताया। ऐसे हालात मैं सोचता हूँ, और हमारे देश के करोड़ों करोड़ों लोग ये सोच सकते हैं कि वो किस फिगर में हैं। जो मोदी जी ने कहा उस फिगर में है, जो योगी जी ने कहा उस फिगर में है, या जो मोदी जी ने या योगी जी ने छोड़ दिया, कहीं वो छूट तो नहीं है। ये हमारे महानुभाव जो एक राज्य के कर्णधार हैं, एक देश के कर्णधार हैं, क्या उन लोगों ने हमारे देश में हमारी ही गिनती छोड़ तो नहीं दी? बट ये जो है सिस्टम जो है वो कुछ डेवलप नहीं हुआ। 10 साल में जनगणना होती है और उसके हिसाब से के बाद से जो है वो अभी 2021 की जनगणना पता नहीं कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है। तो एक अंदाजी फिगर जो है, बट एक वर्ल्ड लेवल पे कैलकुलेशन है, यूएनओ है, दूसरे कंट्रीज हैं। ट्रंप जी आए, उन्होंने कहा कि 2 देश के बड़ी जनसंख्या वाले स्टेट्स, फॉरेन में कंट्री को स्टेट्स बोलते हैं, तो 2 स्टेट्स जो है, 2 स्टेट मीन्स इंडिया एंड चाइना, तो जो है करीब करीब बराबर जनसंख्या। तो चाइना जो है वो अबव 140 करोड़ जो है, तो ने जो है अभी जो है इंटरनेशनली जो है गणना में हम लोग जो है 138 करोड़ समथिंग हैं। तो क्या ऐसी व्यवस्था नहीं पनप सकती कि हमारे देश की जनगणना जो है वो एक अप्रोक्सीमेट जो है वो हो, नियरेस्ट जो है, जो रियलिटी है? तो ये भी व्यवस्था डेवलप नहीं हो पाई है अभी तक। और आप लोगों से तो मुझे बहुत लंबी बात करनी है, तो आज जो है मैं यहीं जो है आज की बात मैं समाप्त करता हूँ, और फिर अगले वीडियो में कुछ और बातें होंगी और चर्चा